ये भाग तृतीय आचार्य अन्नम भट्ट कृतः तर्क संग्रह में हम आपको आज बता रहे हैं अयथार्थ अनुभव के भेद। अयथार्थ अनुभवस्त्रिविध संशय विपर्यय तर्क भेदातः, अर्थात अयथार्थ अनुभव के तीन भेद होते हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय, अर्थात परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, जैसे स्थाणु अर्थात ठूंठ देखकर यह स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार का संदिग्ध ज्ञान। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय है और विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, इसी को भ्रम कहते हैं। यथा सीपी में रजत का ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। व्याप्ता आरोपेण व्यापकः आरोपस्तर्कः, यथा यदि बहिर्न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यादिति, अर्थात व्याप्यारोप व्यापकारोप से व्यापकारोप तर्क है। जैसे यदि आग नहीं होती तो धूम भी नहीं होता। अयथार्थ ज्ञान तथा अप्रमा पर्यायवाची शब्द हैं, तो वस्तु जहाँ है अथवा जैसी है उसे वहाँ या वैसी न समझना अप्रमा है। अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा तीन प्रकार की मानी गई है, संशय, विपर्यय और तर्क। संशय का सहज अर्थ संदेह है। न्याय की शब्दावली में एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों के माध्यम से किया गया ज्ञान संशय है, जैसे यह ठूंठ है या पुरुष, इस प्रकार का संशय ज्ञान है। विपर्यय का लक्षण मिथ्या ज्ञान विपर्यय। विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, जहाँ जो वस्तु नहीं उसका निश्चयात्मक ज्ञान ही विपर्यय है। इस प्रकार व्यापक के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क कहलाता है। जैसे यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, यही तर्क ज्ञान है। आगे हम बतला रहे हैं स्मृति के भेद। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्थ अयथार्थः च, प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था। संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। स्मृति के दो भेद होते हैं, यथार्थ अर्थात सत्य और अयथार्थ अर्थात असत्य। प्रमा यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न स्मृति यथार्थ होती है और अप्रमा से उत्पन्न स्मृति अयथार्थ होती है। आचार्य अन्नम भट्ट ने स्मृति की परिभाषा करते हुए कहा है कि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। उन्होंने प्रमा और अप्रमा का विवेचन किया है। यथार्थ ज्ञान प्रमा है तथा अयथार्थ ज्ञान अप्रमा है। उसी प्रकार स्मृति के दो भेद होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही अनुभव करना यथार्थ है। तद्दति तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है। जो पदार्थ जैसा नहीं है उसमें अन्य प्रकार का अनुभव अयथार्थ कहलाता है। तद्भाव व प्रकार को अनुभव अयथार्थ है। जैसे सीपी में यह चांदी है, इस प्रकार का अयथार्थ है। यथार्थ अनुभव से यथार्थ स्मृति और अयथार्थ अनुभव से अयथार्थ स्मृति उत्पन्न होती है, क्योंकि स्मृति ज्ञान का सीधा साधन नहीं होती। स्मृति प्राय उस स्थान या समय पर नहीं होती जिसका हम तत्क्षण प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं। स्मृति मूलतः किसी बीती घटना या अनुभव पर आधारित है, अतः प्रामाण्य का आधार प्रमिति ज्ञान होता है। जब हम किसी पदार्थ या वस्तु को स्पर्श करके देखते हैं तो उस अपने ज्ञान की सत्यता को परख सकते हैं, किंतु जब हम उसी वस्तु या पदार्थ का स्मरण करते हैं तो उसके यथार्थ और अयथार्थता को सीधे तौर पर जान सकते हैं। अतः यहाँ उस पदार्थ या वस्तु उसकी यथार्थता हमारे परामर्श की यथार्थता पर आधारित होती है। परामर्श जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्पष्ट है कि अयथार्थता तथा यथार्थता तथा अयथार्थता अनुभव की यथार्थता आदि पर ही आधारित है। सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, धर्म अधर्म, इनका विवेचन हम बतला रहे हैं। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, अर्थात सभी प्राणियों के अनुकूल ज्ञान का विषय सुख है।
सर्वेषां प्रतिकूलतया वेद नियम दुखम। दुख वह है जो सभी प्राणियों के प्रतिकूल ज्ञान संवेदन का अनुभव होता है। इच्छा काम क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्न विहित कर्मजन्यो धर्म निषिद्ध कर्म जन्य सत्व धर्म। अर्थात इच्छा काम है, क्रोध से उत्पन्न द्वेष है, अतः द्वेष क्रोध का हेतु है। कृति किसी कार्य को करने की मन की तैयारी, प्रयत्न है। वेद अथवा विधि प्रतिपादित कर्म से धर्म की उत्पत्ति होती है, वेदादि कर्मों से अधर्म की उत्पत्ति होती है। आचार्य अन्नम भट्ट ने सुख दुख काम द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म आदि का विवेचन करते हुए कहा है कि जो समस्त प्राणियों को अनुकूल प्रतीत होता है वह सुख कहलाता है। तर्क संग्रहकार ने सुख दुख के लक्षण में सर्वेषां शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह प्रतीति होती है कि जो सभी को अनुकूल प्रतीत होता है वह अनुभव सुख है, और जो सभी प्राणियों को प्रतिकूल प्रतीत होता है वह अनुभव दुख है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ सर्वेषां शब्द उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जगत में एक ही वस्तु सभी को अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव नहीं कराती है। इन विद्वानों की दृष्टि में यहाँ अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, इस प्रकार का लक्षण करना उचित प्रतीत होता है। यह मेरा हो अथवा मैं यह कार्य करूँ या नहीं करूँ, इस प्रकार की कामना इच्छा होती है। द्वेष में ईर्ष्या असूया आदि भावों के कारण उन वस्तुओं और मानवों के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, अतः क्रोध द्वेष की उत्पत्ति का हेतु है। प्रयत्न वास्तविक क्रिया नहीं है, अपितु यह तो किसी कर्म को करने के लिए मन की तैयारी का नाम है। जैसे मरणासन्न व्यक्ति बोलने का प्रयत्न करता है, भले ही वह बोलने पाता हो। अदृष्ट दो प्रकार का होता है, धर्म और अधर्म। वेद प्रतिपादित विधि प्रतिपाद कर्मों से उत्पन्न अदृष्ट धर्म कहलाता है, निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न अदृष्ट अधर्म कहलाता है। धर्म और अधर्म को पुण्य और पाप भी कहते हैं। पुण्य श्रुति पादित कर्मों के करने से प्राप्त होता है, और पाप श्रुति प्रतिपादित निषिद्ध कर्मों के करने से होता है। अतः ज्योतिष्टोम याग से पुण्य की प्राप्ति होती है, आदि वाक्यों का श्रुति में निषेध है। इस प्रकार के कर्मों के करने से पाप में वृद्धि होती है। इन कर्मों को करने से मनुष्य को अधर्म की प्राप्ति होती है। बुद्धि से अधर्म पर्यंत अष्ट गुणों का आश्रय एवं उनके भेद। बुद्धि आदि 8 आत्मा के विशेष गुण होते हैं। इन अष्ट गुणों में कार्य कारण भाव संबंध पाया जाता है। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य गुण ईश्वर के हैं, अनित्य गुण जीव के हैं। बुद्ध्यादयो अष्टावात्म मात्र विशेष गुणाः बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। आत्मा के बारे में न्याय वैशेषिक का मत वस्तुवादी सा है। इस विवेचन से आत्मरूपी द्रव्य बुद्धि ज्ञान सुख दुख राग द्वेष इच्छा प्रयत्न आदि का अधिष्ठान है। स्पष्ट है कि आत्मा जड़ नहीं है, क्योंकि ये समस्त गुण जड़ जगत के नहीं हो सकते। ये एक ऐसे द्रव्य के गुण हैं जो द्रव्य गुणों से भिन्न है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म, ये 8 आत्मा के विशेष गुण हैं। ये सभी गुण आत्मा के साथ तो समवाय संबंध से रहते हैं, किंतु ये गुण आपस में कार्य कारण भाव से संबद्ध है। प्रत्येक अपने से पूर्ववर्ती और परवर्ती का कार्य या कारण है। संस्कार के प्रकार एवं उनकी परिभाषा। संस्कार त्रिविध। संस्कार के 3 भेद होते हैं, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेग भावना और स्थिति स्थापक। वेग नामक संस्कार पृथ्वी जल तेज वायु पृथ्वी आदि 4 और मन में रहता है। भावना अनुभवजन्य है, अनुभवजन्य स्मृति हेतु। भावना आत्ममात्र वृत्ति। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ति। भावना अनुभवजन्य और स्मृति का कारण है और केवल आत्मा में ही विद्यमान होती है। अन्यथा परिवर्तित की गई वस्तु पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में ले आने वाला गुण स्थिति स्थापक कहलाता है, तथा कट आदि चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। अन्नम भट्ट ने संस्कार का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं दिया है, यहाँ केवल उसके प्रकारों का उल्लेख है। सिद्धांत चंद्रोदय में संस्कार का लक्षण दिया गया है कि सामान्य गुणात्म विशेष गुणोमय वृत्ति ही गुणत्व व्याप्त जातिमान है, अर्थात जिसमें संस्कारत्व हो, जो गुणत्व से दूसरे स्थान पर हो और जो आत्मा के सामान्य और विशेष गुणों में निवास करता हो, वह संस्कार कहलाता है।
संस्कार के 3 भेद हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग प्राय मर्त पदार्थों में रहता है क्योंकि वेग का आधार गति है। भावना वह है जो स्वयं अनुभव में उत्पन्न होती है और स्मृति को उत्पन्न करती है। भावना आत्म का विशिष्ट संस्कार है। स्थिति स्थापक वह संस्कार है जो अन्यथा की हुई वस्तु को पुनः अपने रूप में ले आती है। चटाई आदि पार्थिव पदार्थों में यह संस्कार पाया जाता है। उपयुक्त तीनों संस्कारों में वेग तथा स्थिति स्थापक संस्कार प्रतीत नहीं होते, केवल भावना ही संस्कार लगती है। वेग संस्कार पदार्थ में गति उत्पन्न करता है। भावना के कारण किसी विषय, अनुभव या घटना की स्मृति उत्पन्न होती है। स्थिति स्थापक के कारण कुछ पदार्थ विक्षोभित होने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जैसे रबर या फीता। धन्यवाद।